हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी ननद रानी है, ये दाल छौंक रही हैं और इनको पानी चाहिए। लो पानी, पहले तुम पी लो पहले पानी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, ये मुझसे कर रही थी मजाक। मैंने इनको बोला ऐसे नहीं बोलते हैं, तो ये कह रही मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो नंद हूँ। तो मैंने पूछा कि नंद क्या पागल होती है जो कुछ भी बोल सकती है? तो कह रही है हाँ। तो जितना भी नंद समाज है वो समझ लो कि नंद पागल होती है, वो कुछ भी बोल सकती है। मैंने ये बोला था कि कुछ भी नहीं बोल सकती है, तुमने कहा कि कुछ सब कुछ बोल। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि पागल होती है, तुमने कहा हाँ पागल होती है। तभी तो बोलती है। कैसे भिखमंगी बुआ है तेरी। ले ले लल्ला मेरा ये गया, नहीं देगा बाबू। पैसे है मेरे पास, पैसे फिर कल नहीं देंगे, पैसे बहुत सारे हैं, पैसे आज नहीं। वो तुम्हारी तरह पैसे पे नहीं मरता, ठीक है? अच्छा हाँ। मैं पैसे मरती हूँ। तभी तो तभी दुकान में नहीं लेवा जाएंगे। कल मैं जाऊंगी घूमने, फिर तुझे नहीं ले जाऊंगी। कल उन्हें मुझे चेक नहीं किया और मैं तुझे घुमाने नहीं गई। शाम को खाना खाने के बाद में मैंने किचन साफ़ की, जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए, क्योंकि जब बबली रोटी वोटी सेकती हैं तो मैं बर्तन धोती हूँ, जब मैं रोटी सेकती हूँ तो बबली बर्तन धोती हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना मिल बांट के काम कर लेते हैं, जिससे कि हेल्प हो जाती है मुझे भी और उन्हें भी, और उनका भी शरीर फिट रहता है काम करके, और मुझे भी हेल्प मिल जाती है, मुझे भी टाइम मिल जाता है पढ़ने का। बर्तन वर्तन धोने के बाद में मैं ये मलाई निकाल के रख देती हूँ, जिससे मैं घी बनाती हूँ। तो पहले दूध जो गर्म कर दी हूँ मैं सुबह, उसको फ्रिज में रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद में इसमें मलाई अच्छे से मोटी पड़ जाती है, उसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसको निकालने के बाद में इसमें दही लगा के और जमा देती हूँ। उसके बाद उसमें से मक्खन निकाल के और घी गरम करके रख देती हूँ। तो ये काम मेरा इतना रहता है, जो कि मेरी ही ज़िम्मेदारी है। और घी बनाना मैंने ही स्टार्ट किया था। वैसे तो मम्मी गांव में बनाती होंगी पहले, तो पता नहीं, बट मैं जब आई थी तब घी नहीं बनता था घर पे, तब ख़रीदा जाता था। तो ये मेरी किचन साफ़ हो गई थी, बहुत अच्छे से क्लीन की मैंने। उसके बाद रात में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। ये सेकंड डे मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग। सुबह मॉर्निंग में मैं चाय पी रही थी और सर्वज्ञ की बुआ जी सो रही थी। उसके बाद में मैंने चाय के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो मेरी स्टडी थी। और रात में जो मैं पढ़ी थी वो मैं वीडियो ही शूट करना भूल गई थी। मैं इतनी होशियार हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सीक्वेंस वाइज मैंने शूट ही नहीं किया। मुझे फिर बाद में मुझे ये याद था कि मैंने शूट कर लिया है, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो मैं उससे बात करते करते फिर मैंने कॉल रख दी और फिर मैं पढ़ने के बाद में 1-1.5 घंटे में पढ़ी। उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाई, बबली को चाय बना के दी। उसके बाद में मैं नहा धो के और मैंने पूजा की। पूजा में अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं डेली पूजा करती हूँ, तो उसमें हवन करती हूँ अच्छे से प्रॉपर। उसके बाद ही पूजा होती है मेरी। अभी 9 बज रहे हैं और मैंने जल्दी से नहा धो के पूजा करके अभी सब्जी बना रही हूँ। मैं एक जगह चावल बनाने रख देती हूँ, आटा गूँथ के रोटी सेक के रख देती हूँ, तो जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँगी। उससे पहले, इतना सब करने से पहले, ये दूध है मेवा वाला जो मम्मी को देती हूँ, तो मम्मी ने इतना मुझे दे दिया था कि तुम भी पी लो, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा एक केला, थोड़ा सा और दूध डाल के मैं बनाना शेक बना के बड़े एकदम मस्त मॉर्निंग ड्रिंक बना के पी ले रही हूँ। उसके बाद में जो भी काम है किचन का उसको फिनिश करके फिर मैं योगा करूँगी, योगा की वीडियो शूट करूँगी। उसके बाद में अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। आज संडे है तो आज कोई क्लास नहीं है योगा की, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ज़्यादा स्टडी हो जाएगी आज। तो गाइस अभी मैं आई हूँ ऊपर। ये ऊपर का बाथरूम है जिसमें ये सामान वामान पड़ा है। ये बंदर देखो ऐसे फैला गए हैं। और पहले मैं छत पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में जितने गेहूँ हैं सबको डालूंगी, क्योंकि सब में कीड़े हो गए हैं तो वो ऐसे नहीं जाएंगे। पापा कह रहे 2-3 दिन सुखाने पड़ेंगे। नीचे खाने की व्यवस्था मैं कर आई हूँ। और क्या करके आई हूँ मैं, अभी आटा वाटा लगा दिया मैंने, सब्जी और चावल बना दिए हैं, किचन विचन में साफ़ कराई हूँ। अभी मैं गेहूँ डाल के उसके बाद में जाऊँगी नीचे, फिर रोटी सेकूँगी, तब मेरा काम हो पाएगा। 10:30 बज गए हैं। और सुबह मैं उठी थी ऐसे 6 बजे, 7 बजे तक मैं पड़ी थी। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, थोड़ी सी चाय पी थी बना के, फिर नहा धो के पूजा पाठ करके
और बनाना शेक पी के थोड़ी सी दम आ गई है, तो इस दम को थोड़ा सा निकालना भी ज़रूरी है। तो थोड़ी सी अपने शरीर से मेहनत लेंगे, जो बनाना शेक पिया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं झाड़ू और डालते हैं गेहूँ। सबसे पहले मैंने छत पे झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के उसको साफ़ किया। ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रखी है और वैसे भी मैं स्पीड में ही काम करती हूँ। उसके बाद मैंने गेहूँ ला के डालना स्टार्ट कर दिए थे। ये बहुत ज़्यादा भारी भारी बोरियाँ थी, जो कि मैंने 3 बोरी ला के डाली थी, जिसमें से 2 मैं उठा के ले आई थी। तो उससे क्या है, पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगा था। मुझे सी सेक्शन हुआ है, तो मुझे टाँकों में एकदम से खिंचाव लगता है, तो दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा भारी वज़न था, तो फिर मैंने तसले से भर के डाले और लास्ट में 1 बोरी बची थी, तो उसको लाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं ले आऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि इनको पहले फैला देती हूँ, उसके बाद में लेके आऊँगी। तब तक बबली आ गई थी और बबली ने पहले अपनी ब्लॉगिंग की, उसके बाद में ये थोड़े से फैलाए गेहूँ और वो भाग गई। बहुत तेज़ उन्हें धूप लग रही थी, वो छाँव में जाके खड़ी हो गई। तो सिर्फ 16 मिनट में मैंने झाड़ू लगा के गेहूँ डाल दिए। कितना बड़ा काम कर दिया, शाबाशी मिलनी चाहिए मुझे इस बात पे। अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती हूँ। तो गाइस 12 बजे से अभी 2 बजे तक मैं पढ़ ली हूँ और थोड़ी सी थकान सी हो रही है, नींद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाती हूँ। और बाकी कल रात में मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की थी, फिर मेरी बहन की कॉल आ गई थी, तो मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाई थी, फिर मैं सो गई थी। तो वो चीज़ मैंने सुबह कवर कर ली थी। सुबह जल्दी जग गई थी मैं, तो सुबह मैं पढ़ाई करती रही थी। ऐसे 1-1.5 घंटे में पढ़ी थी, उसके बाद मैं फिर काम में लग गई थी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।